हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.3 की प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। प्रश्न आया समझ में। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बेलन दे रखा है जिसका आयतन तो 1.54 दे रखा है और इसका जो बेस है, आधार है, उसका व्यास हमें 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज भी दे रखी है ना उसको लिख लेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमें, 1.54 घन मीटर। अब आधार के अंदर देखो क्या दे रखा है, हमें व्यास दे रखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर है 140 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, बेलन की त्रिज्या R बराबर है क्या होगा, व्यास का आधा कर देंगे तो 140 भाग में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, हमें आयतन दे रखा है तो हमें क्या करना है, आयतन का ही सूत्र लगा लेना है। जो भी चीज दे रखी हो ना उसी का सूत्र लगा लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, जल्दी लिखना जरूर है हर एक प्रश्न में, πr²h। तो लिख देंगे भाई। अब यहां पे इसका मान रख देते हैं। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 1.54 बराबर है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब त्रिज्या देखो ध्यान से बच्चों, यहां पे देखो हमें आयतन किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अब त्रिज्या क्या करते हैं बच्चे, कई बार इसको ऐसे कि ऐसे लिख देते हैं, सेंटीमीटर को उठा के सेंटीमीटर में ही रख देंगे, प्रश्न हो जाएगा गलत। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया, 7/10। इसको लिख देंगे 7/10। त्रिज्या का हमारा यहाँ क्या है, वर्ग, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बस इसको हल करना आना चाहिए। अब कर देते हैं भाई, हल क्या होगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो भाग में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं तो 100 आ गया। 3 अक्षर होते 1000 आ जाता, 1 अक्षर होता तो 10 आ जाता। ठीक है, हल कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 154 भाग में 100। इधर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, 7 गुना में 10 गुना में 10 भाग में 22 गुना में 7 गुना में 7 बराबर है ऊंचाई। ठीक है, यहां पे हल कर लो। 7 से 7 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। यहां पे 22 सत्ते क्या होता है, 154। देखो यहां पे भाग भी करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 से 22 कट गया। अब यहां गलती क्या करते हैं बच्चे, सब कुछ कटने के बाद इसको 0 लिख देंगे। क्या कभी ऊंचाई 0 हो सकती है, नहीं होगी भाई। यहां पे तो सब कुछ कटने के बाद क्या बचेगा, हमारा 1 बच जाएगा। तो यहां पे ऊंचाई बराबर है क्या आ जाएगी, ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर। अब मीटर में चल रहा है ना, हमने सब कुछ मीटर में बदल दिया था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर में उत्तर आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न आ गया समझ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।